कोई भी स्नाइपिंग बेस्ड गेम में इन दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्लैग के डायरेक्शन को देखकर, डिस्टेंस को भाप कर, तो एक रियलिस्टिक टैक्टिकल स्नाइपिंग मिशन थी ये। तो स्नाइपर्स जो होते हैं वो किस प्रकार पेशेंस के साथ अपने टारगेट को हंट करते हैं, ये मजेदार टैक्टिकल गेम है जहां पे पेशेंस रखना पड़ता है। एक स्नाइपर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, जो इस गेम के दौरान में बखूबी निभाया गया है। दिस लेवल ऑफ एक्सेलेंस has not been achieved by any other AAA टाइटल, ये तो मानना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, मैं अगर इसके प्राइसेस के बारे में भी बात करूं ना, चाहे हम कंसोल की बात करें चाहे हम पीसी की बात करें, गेम प्ले इतनी ज्यादा मजेदार है ना, इतनी ज्यादा मजेदार है ना, आपको एक बैड एस स्नाइपर जैसी फीलिंग आने वाली है, यकीनन, मेरा विश्वास करें। हे, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं रैंड गेमिंग विद ए। तो मैं इस चैनल पर तमाम AAA गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में AAA गेम्स काफी महंगी आती है। अगर हम सेल की बात करें तब पर भी, तो ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सी AAA गेम आपकी वैल्यूएबल टाइम और हार्ड एंड मनी डिजर्व करती है और कौन सी गेम से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए। ये पूरी क्लैरिटी मैं आपको अपने चैनल पर देता हूँ। खंगाल के हर एक गेम को रिव्यू करता हूँ, रैंट करता हूँ और सारे प्रोज एंड कॉन्स और माइन्यूट डिटेल्स को पूरी तरह से डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे आप जरूर सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो स्नाइपर घोस्ट वॉरियर सीरीज के बारे में होने वाली है। ऑल्दो मैं तमाम जो भी स्नाइपर घोस्ट वॉरियर के गेम्स हैं उन पर अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और सेपरेट रिव्यूज लेकर आऊंगा और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करूंगा और ये सीरीज कैसे इंप्रूव हुई उस बारे में भी डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन आज इन जनरल मैं इस सीरीज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली जो पॉइंट इस सीरीज ने बखूबी निभाई है, दैट इज द रियलिस्टिक टैक्टिकल स्नाइपिंग। देखिए, जब भी हम स्नाइपर गेम्स की बात करते हैं ना, तो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नंबर 1 इज द विंड एंड नंबर 2 इज द डिस्टेंस। कोई भी स्नाइपिंग बेस्ड गेम में इन दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको शायद याद होगा, ओरिजिनल कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर में एक मिशन हुआ करती थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे, दैट इज नोन एज द 1 शॉट 1 किल मिशन। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन आपको याद होगा एक टारगेट हमें किल करनी होती थी फ्लैग के डायरेक्शन को देखकर, यानी विंड और कॉरियोलिस इफेक्ट को समझ के। कॉरियोलिस इफेक्ट यानी कि सरल शब्दों में मैं कहूं, अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से बुलेट ड्रॉप कहां पे होने वाली है, दैट इज व्हाट इट इज। विंड के डायरेक्शन को देखकर, फ्लैग के डायरेक्शन को देखकर, डिस्टेंस को भाप कर, तो एक रियलिस्टिक टैक्टिकल स्नाइपिंग मिशन थी ये, आपको शायद याद हो। अब स्नाइपर घोस्ट वॉरियर सीरीज ने इसी चीज को ना परफेक्टली बखूबी अपने गेम्स के दौरान निभाया है और उन्होंने CI गेम्स ने अपने हर एक गेम्स में बेहतर रूप से इस चीज को पोर्ट्रे करा है। हर एक बढ़ते सीरीज के साथ विंड, डिस्टेंस और इन दोनों चीज को एडजस्ट करते हुए, टारगेट कितने डिस्टेंस पे है, हमें पेशेंस के साथ जो अपने टारगेट को किल करना होता है, वो सारी चीजों को बखूबी निभाया गया था इस सीरीज के दौरान। तो स्नाइपर्स जो होते हैं वो किस प्रकार पेशेंस के साथ अपने टारगेट को हंट करते हैं, विंड और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो। तो इन सारी चीजों को इस गेम के दौरान अच्छे से फॉलो किया गया है, अच्छे से, इवन मैं तो कहूंगा एक्सीलेंटली फॉलो किया गया है। लेकिन इन तमाम प्रोज के बाद भी ये गेम उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, जबकि ये डिजर्व करती है पॉपुलैरिटी, क्योंकि मेरा मानना है कि AAA लेवल की स्नाइपिंग बेस्ड गेम है नहीं इतनी रियलिस्टिक टैक्टिकल फन एक्सपीरियंस। टैक्टिकल का ये मतलब नहीं है कि हार्डकोर टैक्टिकल आर्मा और इंसर्जेंसी सैंडस्टॉर्म की तरह, इट्स नॉट लाइक दैट। ये मजेदार टैक्टिकल गेम है जहां पे पेशेंस रखना पड़ता है। एक स्नाइपर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, जो इस गेम के दौरान में बखूबी निभाया गया है। स्नाइपर घोस्ट वॉरियर में एक गेम है जिसका नाम है स्नाइपर घोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स। हर एक गेम के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट्स में ना कोई रेड डॉट क्रॉस हेयर्स नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत बढ़िया लगी मुझे ये बात। विंड के डायरेक्शन को देख के, बुलेट ड्रॉप को देखकर हमें समझना है और मेजर करना है, टारगेट के डिस्टेंस को पहले आइडेंटिफाई करना है बाइनोक्यूलर से, विंड को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार विंड की डायरेक्शन क्या है, फिर हमें अपने स्कोप को उस हिसाब से एडजस्ट करना है और अपने टारगेट को किल करना है। दिस लेवल ऑफ एक्सेलेंस हैज नॉट बीन अचीव्ड बाय एनी अदर AAA टाइटल, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम फैक्टर्स के बाद भी ये गेम फेल क्यों हुई और इतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं है इसकी, अंडररेटेड क्यों है?
दिस इज बिकॉज लैक ऑफ कैरेक्टर्स एंड लैक ऑफ स्टोरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, जब कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन शूटर में तो हमें कॉल ऑफ ड्यूटी के कैरेक्टर्स के नाम याद आते हैं। यू हैव टू अग्री ऑन दिस। और मैं इन सब के बारे में और कॉल ऑफ ड्यूटीज के बारे में मैं बहुत सारे रैंट और रिव्यूज तो बना चुका हूं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाके चेक कर ले। और आज कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो उनके तमाम कैरेक्टर्स को खराब कर रही है, तबाह कर रही है, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रही है, जिस बारे में मैं अपने वीडियोज में बात कर चुका और आगे भी करता रहूंगा। तो ये सारा हिसाब किताब है। लेकिन दिस गेम लैक्स दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ गुड स्टोरी। देखिए, कैरेक्टर बन जाती है, अगर स्टोरी अच्छी हो तो कैरेक्टर्स बन जाती है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर सर्टेन। लेकिन ये गेम कहीं ना कहीं वो चीज लैक करती है। जस्ट इन दोनों कमी की वजह से ये सीरीज जो है वो फ्लॉप हो रही है और उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही, जबकि मेरा मानना है कि ये सीरीज जो है इसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए बीइंग अ गेमर। और ट्रस्ट मी, मैं अगर इसके प्राइसेस के बारे में भी बात करूं ना, चाहे हम कंसोल की बात करें चाहे हम पीसी की बात करूं तो सेल के दौरान ये सारे तमाम जो स्नाइपर घोस्ट वॉरियर की गेम्स है वो लगभग 100, 150, 200 रुपए में मिल जाते हैं, 300 तक मतलब मिल जाते हैं सारे गेम्स। तो इतनी सस्ती मिलती है और पैकेज में मिलती है कि एंटायर स्नाइपर घोस्ट वॉरियर सीरीज जस्ट इन 300 रुपीज, 350 रुपीज। इट्स अ ग्रेट डील। तो मैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस गेम को जरूर ट्राई करें। एक बहुत अच्छी स्नाइपर बेस्ड गेम है, ग्राफिक्स विजुअल्स भी काफी बढ़िया है, और ऐसी बात नहीं है कि बहुत हाई एंड सिस्टम की आवश्यकता होगी। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नॉर्मल सिस्टम पर भी ये चल जाएगी धड़ल्ले से। मैं तो अपने GTX 1060 पर ही अधिकतम गेम्स खेलता हूं, पीसी की अगर मैं बात करूं तो आराम से 60 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड पे, इवन हाई सेटिंग्स पे चल जाती है अधिकतम गेम्स। इसकी जो लेटेस्ट टाइटल है ना, स्नाइपर घोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स 2, दैट ऑल्सो रन्स एट हाई सेटिंग्स, अच्छे खासे सेटिंग्स में, डिसेंट सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। इट्स नॉट लो रेजोल्यूशन और लो सेटिंग्स, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्लीज आप इस गेम को ट्राई करें। अगर रिकमेंडेशन की बात करूं तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज हाईली रिकमेंडेड। हाँ, पुराने गेम्स आप स्किप कर सकते हैं लाइक स्नाइपर घोस्ट वॉरियर 1, लेकिन मैं कहूंगा आप स्नाइपर घोस्ट वॉरियर 2 से शुरू करें। स्नाइपर घोस्ट वॉरियर 2, स्नाइपर घोस्ट वॉरियर 3, स्नाइपर घोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्नाइपर घोस्ट वॉरियर कॉन्ट्रैक्ट्स 2, ये 4 गेम्स आप खेले। इट इज वर्थ योर टाइम, इट इज वर्थ योर हार्ड एंड मनी एज वेल। तो मैं तो रिकमेंड करना चाहूंगा। तो इन जनरल अगर मैं इस सीरीज की वर्डिक्ट की बात करूं तो इट इजीली डिजर्व्स अ 9 आउट ऑफ 10। हाँ, इसमें कोई अच्छी स्टोरी है नहीं, इसमें कोई अच्छे कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन गेम प्ले इतनी ज्यादा मजेदार है ना, इतनी ज्यादा मजेदार है ना, इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज जस्ट स्प्लेंडेड। ओके, स्टोरी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ना ही कैरेक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन गेम प्ले धमाकेदार है। आपको एक बैड एस स्नाइपर जैसी फीलिंग आने वाली है, यकीनन, मेरा विश्वास करें। सो दैट इज इट अबाउट स्नाइपर घोस्ट वॉरियर सीरीज। और ये सीरीज क्यों अंडररेटेड है वो मैंने बताया आज की वीडियो के दौरान। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में तमाम जो भी स्नाइपर घोस्ट वॉरियर के गेम्स है इंडिविजुअली मैं उसके रिव्यू करूंगा और आपको एक बेहतर क्लैरिटी दूंगा कि कौन सी गेम्स से आपको शुरू करनी चाहिए। ऑल्दो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप स्नाइपर घोस्ट वॉरियर 2 से स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअली हर एक गेम को कवर करूंगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही। यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, आडियोस।